नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश अब सोलर एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से सोलर हब के रूप में उभर रहा है। यूपी नेडा ने पीएम सूर्य घर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए सोलर रूफटॉप योजना के आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और आम लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने में आसानी होगी। अर्बन चैलेंज फंड योजना से उत्तर प्रदेश के शहरों के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, जल निकासी और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य आधुनिक और स्मार्ट शहरों का निर्माण करना है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं मिल सकेंगी। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिला है। राज्य के 32,000 से अधिक विद्यालय निपुण श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जो छात्रों की बुनियादी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। इस उपलब्धि के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और भी बेहतर होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए नई सब्सिडी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों की लागत कम करना और उनकी आय बढ़ाना है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहतर हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से नई योजना शुरू की है। इस योजना में कौशल विकास, प्रशिक्षण और निजी कंपनियों से जोड़ने पर जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी मिलेगी और राज्य में बढ़ती बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। लखनऊ मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। नए रूट और अतिरिक्त स्टेशनों के निर्माण से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। इससे ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और प्रदूषण स्तर भी घटने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इसमें यूपीएससी, एसएससी, नीट और अन्य परीक्षाओं की कोचिंग दी जाती है, जिससे युवाओं को बेहतर करियर अवसर प्राप्त हो सके। प्रयागराज के संगम तट को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की हैं। घाटों का सौंदर्यीकरण, साफ सफाई और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। नोएडा को देश का प्रमुख आईटी हब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया जा रहा है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहां अपने दफ्तर खोल रही हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे युवाओं को करियर के बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। सरकार के प्रयासों से अब कई गांवों तक 24 घंटे बिजली पहुंच रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर हुआ है और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है। लोग अब बिजली कटौती की समस्या से काफी हद तक राहत महसूस कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना के तहत घाटों की सफाई, आकर्षक लाइटिंग और मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे शहर की ऐतिहासिक पहचान और भी अधिक आकर्षक बन सके। यूपी पुलिस ने हाल के दिनों में अपराध नियंत्रण के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। लगातार छापेमारी, निगरानी और त्वरित कार्रवाई से अपराधियों में डर का माहौल बना है। कई वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। निर्माण स्थल पर दिन रात काम चल रहा है और तय समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर से श्रद्धालुओं की नजर इस परियोजना पर बनी हुई है, जिससे धार्मिक पर्यटन को भी नया आयाम मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर मेडिकल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नए अस्पताल, आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। इससे पूर्वांचल के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत ऐतिहासिक स्थलों का विकास, सुविधाओं में सुधार और पर्यटकों के लिए बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया गया है। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार रिकॉर्ड पास प्रतिशत दर्ज किया गया है। छात्रों के बेहतर प्रदर्शन से शिक्षा विभाग में खुशी का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि नई शिक्षा नीतियों और बेहतर तैयारी के कारण यह सफलता मिली है, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के संकेत मिलते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता मिल सकेगी। इसमें लोकेशन शेयरिंग और अलर्ट सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। प्रयागराज और वाराणसी सहित कई जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, जिससे दिन के समय तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। गर्म हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कई शहर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाएं और बेहतर नागरिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा और शहरों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। कानपुर में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए उद्योगों की स्थापना और पुरानी इकाइयों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शहर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे कानपुर फिर से औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर सकता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत की गई है। स्कूलों में आधुनिक तकनीक के जरिए पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे छात्रों को बेहतर समझ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, जिससे उनका भविष्य मजबूत होगा और शिक्षा का स्तर लगातार ऊपर उठेगा। मेरठ में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना से खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें, जिससे खेल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की पहचान और मजबूत हो। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिससे बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर परेशान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। कई जगहों पर उपभोक्ताओं ने बिलिंग संबंधी शिकायतें दर्ज कराई थीं। सरकार अब इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा करेगी ताकि पारदर्शी और सही बिलिंग सिस्टम लागू किया जा सके और जनता को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाया जा सके। बुंदेलखंड क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे पानी संकट को दूर करने के लिए विशेष योजना लागू की गई है। जल संरक्षण, नई जल परियोजनाओं और पाइपलाइन विस्तार पर काम हो रहा है। इससे किसानों और आम लोगों को राहत मिलेगी तथा क्षेत्र में कृषि और जीवन स्तर दोनों में सुधार होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश अब स्टार्टअप्स के लिए एक उभरता हुआ हब बनता जा रहा है। सरकार की नई नीतियों और सुविधाओं के चलते युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। निवेश बढ़ने से नए व्यवसाय शुरू हो रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। प्रदेश के हेल्थ सेक्टर में निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। नए अस्पतालों के निर्माण और पुराने अस्पतालों के उन्नयन पर जोर दिया जा रहा है। इससे लोगों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नई यातायात सुधार योजना लागू की जा रही है। इसमें स्मार्ट सिग्नल, वन वे रूट और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं। उद्देश्य जाम की समस्या को कम करना और यात्रियों को सुगम आवागमन देना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा और समय की बचत दोनों सुनिश्चित होंगे। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को अब नई गति मिल गई है। सरकार ने निवेश और बुनियादी ढांचे को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इस प्रोजेक्ट से फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में शूटिंग के अवसर बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है। युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवा अपनी क्षमताओं को निखार सकें। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
अलीगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू की गई है। स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल संसाधन और बेहतर शिक्षण व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा, जिससे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा। गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी बढ़ाई गई है और वाहनों के उत्सर्जन पर भी नियंत्रण किया जा रहा है। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। भीषण गर्मी और हीट वेव के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में विशेष व्यवस्था की गई है। हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए 8 बेड का अलग वार्ड तैयार किया गया है। यहाँ मरीजों को तुरंत उपचार, निगरानी और आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉक्टरों की विशेष टीम तैनात की गई है ताकि गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके और जान बचाई जा सके। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रमोशन अभियान शुरू किया गया है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का प्रचार किया जा रहा है। इससे देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान मिल सकेगी। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत बड़ा लाभ मिल रहा है। प्राकृतिक आपदा या खराब मौसम से फसल नुकसान होने पर सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इससे किसानों को राहत मिली है। बनारस में इन दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिल रही है। घाटों और विभिन्न स्थलों पर संगीत, नृत्य और कला से जुड़े आयोजन हो रहे हैं। इससे शहर की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हो रही है और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मदद मिल रही है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और निष्पक्ष बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। इससे महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं और उनकी आय में वृद्धि हो रही है, जिससे समाज में उनकी भागीदारी और सशक्तिकरण बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों के चौड़ीकरण पर काम हो रहा है। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यूपी में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में नई भर्तियों की घोषणा की गई है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य में रोजगार की स्थिति में सुधार आने की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में व्यापार, तकनीक और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है और निवेश तथा सहयोग के नए अवसर बनने की संभावना बढ़ गई है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कृषि सुधार, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और फसल विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की बचत होगी। साथ ही भ्रष्टाचार में भी कमी आने की उम्मीद है। वाराणसी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। गंगा नदी पर चलने वाली यह सेवा लोगों को शहर की खूबसूरती का नया अनुभव देती है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था, अनुकूल नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण बड़ी संख्या में निवेश आ रहा है। इससे औद्योगिक विकास को गति मिल रही है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो
हो रहे हैं। स्मार्ट पुलिसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण में बेहतर सफलता देखने को मिल रही है। तकनीक आधारित निगरानी, सीसीटीवी नेटवर्क और त्वरित कार्रवाई से अपराधों में कमी आई है। पुलिस अब डेटा और डिजिटल सिस्टम की मदद से अधिक प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। ग्रामीण विकास योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। गांवों में सड़क, बिजली, पानी और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है। सरकार की योजनाओं से ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं, जिससे पलायन की समस्या में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इससे लोगों को साफ पानी आसानी से मिलेगा और जल जनित बीमारियों में भी कमी आने की उम्मीद है।